पोष कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। राक्षसराज रावण की कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे लंबोदर, पोष में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और पूजा व्रत करने के पश्चात उस दिन क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बताइए। श्री गणपति जी ने कहा कि हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके भोजन के यप में केवल गोमूत्र ही पीना चाहिए। व्रत को पूर्वकता विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करे, दिन में ना सोए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। रात्रि में पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करे तो वो शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मध्याह्न हो संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी कांख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधा नगरी में आया और उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी दुर्गति देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। नगरवासी व्यंग करने लगे और कहने लगे कि देखो, ये विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों के व्यंग से रावण बहुत ही लज्जा का अनुभव करके सांस लेने लगे। उसका घमंड चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की करुणा पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि इतने बलशाली उसके नाती की ऐसी दशा किसने और क्यों की। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्यंभावी है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया। रावण ने उत्तर में कहा कि हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी ये दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राजा को देखा। पश्चिम महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा धर लिया गया। मुझे वो यहाँ ले आया और मेरे गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्रों को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, मेरी चिंता का यही कारण है। इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ। मेरी जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं होगा। अब आप ही मेरा रक्षा कर सकते हो। पुलस्त्य जी ने कहा कि हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। ये बाली देवराजा इंद्र के प्रिय से उत्पन्न हुए हैं और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो
तो मेरी बात मानकर संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्रासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारी दुख क्लेश दूर होगी। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्मर्षि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्यों को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पोष्य कृष्ण चतुर्थी व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को दोबारा फिर से प्राप्त कर लिया। ओम नमो गणपताय नमः।